हमारे देश में जितने गांव हैं, जितने समाज हैं, उतनी ही हमारे यहाँ पर परंपराएं हैं। ऐसी परंपराएं जिन्हें देखकर तमाम लोग ताज्जुब करते हैं। कई लोग हंसते हैं तो कुछ कहते हैं कि ये क्या ढकोसला है। हिंदू परंपराओं पर हंसने वाले और उन्हें ढकोसला करने वाले लोगों की सोच शायद आज ये वीडियो देखकर जरूर बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ बताने जा रहे हैं हिंदू परंपराओं के पीछे छिपे वैज्ञानिक कारण। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि उन परंपराओं के बारे में जिनसे आप हर रोज रूबरू होते हैं। भारतीय सभ्यता के पीछे छिपे इन कारणों को जानने के बाद न केवल आपका ज्ञानवर्धन होगा, बल्कि भविष्य में अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि हम नमस्ते क्यों करते हैं, तो आप उसका वैज्ञानिक कारण बताकर जवाब दे दोगे। अगर आपसे भविष्य में कोई ये पूछेगा कि महिलाएं बिछियां क्यों पहनती है, तो भी आप उसका जवाब पूरे तार्किक ढंग से दे पाओगे। तो चलिए आज हमारी परंपराओं के पीछे छुपे वैज्ञानिक कारणों को जानते हैं, जिससे आपकी बुद्धि में विकास होगा और आप किसी भी बात का तार्किक रूप से जवाब दे पाओगे। और लास्ट के दो परंपराएं तो ऐसी हैं जिन्हें देखकर आप भी खुद हैरान रह जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी परंपरा आती है हाथ जोड़कर नमस्ते करने की। जब किसी से हम मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं या नमस्कार करते हैं। अब चलिए इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क समझिए। जब सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है, एक्यूप्रेशर के कारण उसका सीधा असर हमारी आंखों पर, हमारे कानों पर, हमारे दिमाग पर होता है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को हम लंबे समय तक याद रख सकें। और दूसरा तर्क ये भी दिया जाता है कि हाथ मिलाने के बजाय अगर आप नमस्ते करते हैं तो सामने वाले के शरीर के कीटाणु आप तक नहीं पहुंच पाते। अगर सामने वाले को स्वाइन फ्लू भी है तो भी वह वायरस आप तक नहीं पहुंच पाता। दूसरा हमारी परंपरा है पीपल की पूजा करने की। तमाम लोग सोचते हैं कि पीपल की पूजा करने से भूत प्रेत दूर भागते हैं, लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क समझिए। इसकी पूजा इसलिए की जाती है ताकि इस पेड़ के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े और उसे काटे नहीं। पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन देता है, इसीलिए हमारे लोग इसकी पूजा करते हैं। तीसरा हमारे यहाँ पर परंपरा है माथे पर तिलक लगाने की, या कहें माथे पर कुमकुम लगाने की। महिलाएं हो या पुरुष हो, माथे पर तिलक लगाते हैं। अब इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क समझिए। आंखों के बीच में माथे तक एक नस जाती है। कुमकुम या फिर तिलक लगाने से उस जगह की ऊर्जा बनी रहती है। माथे पर तिलक लगाते वक्त जब अंगूठे या फिर उंगली से प्रेशर पड़ता है, तब चेहरे की त्वचा को रक्त सप्लाई करने वाली मांसपेशी सक्रिय हो जाती है। इससे चेहरे की कोशिकाओं तक अच्छी तरीके से रक्त संचार होता है, रक्त पहुंचता है। आगे हमारी परंपरा है भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से करना। जब भी कोई धार्मिक या पारिवारिक अनुष्ठान होता है तो भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत में मीठे से होती है। अब समझिए इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क। तीखा खाने से हमारे पेट के अंदर पाचन तत्व और अम्ल सक्रिय हो जाते हैं। इससे पाचन तंत्र ठीक तरीके से संचालित होता है। अंत में मीठा खाने से अम्ल की तीव्रता कम हो जाती है और इससे पेट में जलन नहीं होती। तो ये था इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी परंपरा है कान छिदवाने की परंपरा। आपने गांव में लगभग सभी व्यक्तियों को देखा होगा जो कान छिदवाए रहते हैं। अब भारत के लगभग सभी धर्मों के लोग कान छिदवाने की परंपरा रखते हैं। तो अब जानिए इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क। दर्शन शास्त्री मानते हैं कि इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है, जबकि डॉक्टरों का मानना है कि इससे बोली अच्छी होती है और कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नस का रक्त संचार नियंत्रित रहता है, इसीलिए कानों को छिदवाया जाता है। अगली हमारी परंपरा है जमीन पर बैठकर भोजन करने की। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार जमीन पर बैठकर भोजन करना अच्छी बात होती है। अब समझिए इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क। पालथी मारकर बैठना एक प्रकार का योगासन है। इस पोजीशन में बैठने से मस्तिष्क शांत रहता है और भोजन करते वक्त अगर दिमाग शांत हो तो पाचन क्रिया अच्छी होती है। इस पोजीशन में बैठते ही खुद ब खुद दिमाग से एक सिग्नल पेट तक जाता है कि वो भोजन के लिए तैयार हो जाए।
तो आपको ये परंपरा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, इनमें से कौन कौन सी परंपराएं आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हैं ये भी कमेंट करें। चले हम आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी परंपरा आती है दक्षिण की तरफ सिर करके सोना। दक्षिण की तरफ कोई पैर करके सोता है तो लोग कहते हैं कि बुरे सपने आएंगे, भूत प्रेत का साया आ जाएगा, आदि आदि कई सारे तर्क देते हैं और इसीलिए उत्तर की ओर पैर करके नहीं सोया जाता है। अब जानिए इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क। जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तब हमारा शरीर पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों की सीध में आ जाता है। शरीर में मौजूद आयरन यानी कि लोहा दिमाग की ओर संचारित होने लगता है। इससे अल्जाइमर, पार्किंसन या कहीं दिमाग संबंधी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। यही नहीं, रक्तचाप भी इससे बढ़ता है। इसीलिए दक्षिण की तरफ सिर करके सोया जाता है। चलिए हम आगे की परंपरा को जानते हैं, वो है सूर्य नमस्कार करना। हिंदुओं में सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाते हुए नमस्कार करने की परंपरा है। आखिर इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क क्या है? तो इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क है कि पानी के बीच से आने वाली सूर्य की किरणें जब आंखों में पहुंचती है तब हमारी आंखों की रोशनी अच्छी हो जाती है। आगे हमारी परंपरा है सिर पर चोटी रखना। हिंदू धर्म में ऋषि मुनि सिर पर चोटी रखते थे और आज भी लोग कई सारे चोटी रखते हैं। तो आखिर इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क क्या है? तो वो ये है कि जिस जगह पर हमारी चोटियाँ रखी जाती हैं उस जगह पर दिमाग की सारी नसें आकर मिलती हैं। इससे दिमाग स्थिर रहता है और इंसान को क्रोध नहीं आता, सोचने की क्षमता बढ़ती है और इसीलिए सबसे पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे उनको चोटी को रखते थे और इसीलिए उनमें काफ़ी ज़्यादा दिमाग होता था। आगे हमारी परंपराएं व्रत रखने की, और आज भी ये ज्यों की त्यों प्रचलित है। चाहे वो शहर ही क्यों ना हो, व्रत आज भी खूब रखे जाते हैं। कोई भी पूजा पाठ हो, त्योहार हो, लोग व्रत रखते हैं। अब समझिए इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क। आयुर्वेद के अनुसार व्रत करने से पाचन क्रिया अच्छी होती है और फलाहार लेने से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, यानी कि उसमें से खराब तत्व बाहर निकलते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार व्रत करने से कैंसर का खतरा कम होता है। हृदय संबंधी रोगों, मधुमेह आदि रोगों भी जल्दी से आपके शरीर को नहीं ले पाते। इसीलिए हमारे धर्म में व्रत रखा जाता है और इसका वैज्ञानिक तर्क बहुत ही सटीक है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो अगर आप भी व्रत नहीं रखते हैं तो अब रखना शुरू कर दीजिए। सिर्फ धार्मिक परंपरा के अनुसार ही नहीं, क्योंकि इसका वैज्ञानिक तर्क भी है जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अगली हमारी परंपराएं चरण स्पर्श करने की। हिंदू मान्यता के अनुसार जब भी आप किसी बड़े से मिलें तो उसके चरण स्पर्श करें। ये हम बच्चों को भी सिखाते हैं ताकि वो बड़ों का आदर करें। अब समझिए इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क। मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा हाथों और सामने वाले पैरों से होते हुए एक चक्र पूरा करती है। इसे कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह कहते हैं। इसमें दो प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है, या तो बड़े के पैरों से होते हुए छोटे के हाथों तक, या फिर छोटे के हाथों से बड़े के पैरों तक ये ऊर्जा संचालित होती है। इसीलिए हमारे धर्म में चरण स्पर्श करना एक बहुत ही अच्छी आदत मानी जाती है और इसके पीछे का ये एक सटीक वैज्ञानिक तर्क है। आगे हमारी परंपरा है सिंदूर लगाने की। शादीशुदा हिंदू महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, तो समझिए इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क। सिंदूर में होती हैं हल्दी, चूना और मरकरी। यह मिश्रण शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करता है, क्योंकि इससे यौन उत्तेजनाएं भी बढ़ती है। इसीलिए विधवा औरतों के लिए सिंदूर लगाना वर्जित है। इससे स्ट्रेस भी कम होता है। आगे हमारी परंपरा आती है तुलसी के पेड़ की पूजा करना। तुलसी की पूजा करने से घर में समृद्धि आती है, सुख शांति बनी रहती है, ये हमें बताया जाता है। तो चलिए अब इसका देखते हैं वैज्ञानिक तर्क। तुलसी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, लिहाजा अगर घर में पेड़ होगा तो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल भी होता होगा और इससे बीमारियां दूर होती है। आगे हमारी परंपराएं मूर्ति पूजन की। कई सारे लोग इसका खंडन करते आ रहे हैं। हिंदू धर्म में मूर्ति का पूजन किया जाता है, तो समझिए इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क। यदि आप पूजा करते वक्त कुछ भी सामने नहीं रखेंगे तो आपका मन अलग अलग वस्तुओं पर भटकेगा।
अगर सामने एक मूर्ति होगी तो आपका मन स्थिर रहेगा और आप एकाग्रता ठीक ढंग से एकाग्रता के साथ पूजन कर पाएंगे। अगला हमारी परंपरा है चूड़ी पहनना। भारतीय महिलाएं हाथों में चूड़ी पहनती हैं, तो आज समझ लीजिए इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क। हाथों में चूड़ियां पहनने से त्वचा और चूड़ी के बीच जब घर्षण होता है तो उसमें से एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा शरीर के रक्त संचार को नियंत्रित करती है। साथ ही ढेर सारी चूड़ियां होने की वजह से वो ऊर्जा बाहर निकलने के बजाय शरीर के अंदर चली जाती है, और इसीलिए चूड़ी पहनने के पीछे एक बहुत ही लॉजिक वैज्ञानिक तर्क है जो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। आगे हमारी परंपरा है मंदिर जाने की। मंदिर वो स्थान होता है जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। मंदिर का गर्भगृह वो स्थान होता है जहाँ पृथ्वी की चुंबकीय तरंगे सबसे ज़्यादा होती हैं और वहाँ से ऊर्जा का प्रवाह सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे में अगर आप इस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है और मस्तिष्क शांत रहता है। इसीलिए आप कम से कम एक वीक में मंदिर जरूर जाएं। सिर्फ कुछ मांगने के लिए ही नहीं, बल्कि शांति प्राप्त करने के लिए, मन को शांत करने के लिए जरूर जाएं। आगे हमारी परंपरा आती है हवन या यज्ञ करने की। किसी भी अनुष्ठान के दौरान यज्ञ या हवन किया जाता है, तो आखिर इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क क्या है? तो इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क है कि हवन सामग्री में जिन प्राकृतिक तत्वों का मिश्रण होता है और जैसे कपूर, उसी के साथ ही तिल, चीनी आदि भी हम मिश्रण करते हैं उसमें, तो जब धुआं उठता है तो उससे घर के अंदर कोने कोने तक के कीटाणु समाप्त हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं। इसीलिए भी हवन वगैरह किए जाते हैं। आगे हमारी परंपरा है कि आखिर महिलाएं बिछियाँ क्यों पहनती हैं, जो वो पाँवों में पहनती है। हमारे देश में शादीशुदा महिलाएं बिछियाँ पहनती है। अब इसके पीछे का समझिए वैज्ञानिक तर्क। पैर की दूसरी उंगली में चांदी की बिछियाँ पहनी जाती है और उसकी नस का कनेक्शन सीधा बच्चेदानी से होता है। बिछियाँ पहनने से बच्चेदानी तक पहुँचने वाला रक्त का प्रवाह सही बना रहता है। इससे बच्चेदानी स्वस्थ बनी रहती है और मासिक धर्म नियंत्रित रहता है, नियमित रहता है। चांदी पृथ्वी से ऊर्जा को ग्रहण करती है और उसका संचार महिला के शरीर तक करती है। आगे का हमारा वैज्ञानिक परंपरा है घंटा बजाने की, जो कि मंदिर में बजाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार मंदिर में प्रवेश करते वक्त घंटा बजाना शुभ माना जाता है। इससे बुरी शक्तियाँ दूर होती है। लेकिन आज जानिए इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क। घंटे की ध्वनि हमारे मस्तिष्क में विपरीत तरंगों को दूर करती है और इससे पूजा के लिए एकाग्रता बनी रहती है। घंटे की आवाज़ 7 सेकंड तक हमारे दिमाग में इको करती है और इससे हमारे शरीर के 7 उपचारात्मक केंद्र खुल जाते हैं। हमारे दिमाग से नकारात्मक सोच जो भी होती है वो भाग जाती है। आगे की हमारी परंपरा है मेहंदी लगाने की। शादी ब्याह हो, तीज त्योहार हो, इन पर हाथों में पैरों में मेहंदी लगाई जाती है ताकि महिलाएं सुंदर दिखें। महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी मेहंदी लगाते हैं। लेकिन आज जान लीजिए इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क। वो ये है कि मेहंदी एक जड़ी बूटी है जिसके लगाने से शरीर का तनाव, सिर दर्द, बुखार आदि कई सारी बीमारियां नहीं होती। शरीर ठंडा रहता है और खास करके वो नस ठंडी रहती है जिसका कनेक्शन सीधा दिमाग से होता है। तो लिहाजा चाहे जितना काम हो टेंशन नहीं होती, तो इसीलिए भी मेहंदी लगाई जाती है। तो आज का वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा? लाइक ज़रूर करें अगर अच्छा लगा हो तो, जानकारी ज्ञानवर्धक हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, कमेंट करें। अब आज के बाद इनमें से किसी भी परंपरा से जुड़ा सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी के भी द्वारा या मजाक आपके सामने उड़ाई जाए तो अब आप तर्क के साथ उसका उत्तर दे सकते हो। तो मिलते हैं अब इसी तरीके की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने चैनल पर बने रह सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।